देखो भाई अगला टॉपिक है इसका, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है जब उसकी प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो हमें इसकी धारिता निकालनी है। देखो ये मान लो समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र है, इस पर प्लस क्यू आवेश है और इस पर माइनस क्यू आवेश है। इनका आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इनका आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। प्लेटों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक स्मॉल डी है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। इन प्लेटों के बीच में हमने एक टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भर दिया है, स्मॉल टी मोटाई का हमने इसमें परावैद्युत पदार्थ भर दिया है, इसकी मोटाई स्मॉल टी है और इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक के है, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक के है और प्लेटों का एरिया ए है, प्लेटों का क्षेत्रफल ए है। अब इन प्लेटों के बीच में ये जो प्लेटें हैं पी और क्यू, इनके बीच में जो विभव है, कुल विभव, प्लेटों के बीच में, प्लेटों के बीच में कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2। V1 क्या है भाई, V1 क्या है और V2 क्या है। V1 जो है वायु में विभव है, वायु में विभव, और V2 जो है परावैद्युत पदार्थ में विभव है, परावैद्युत पदार्थ में विभव। भाई देखो प्लेटों के बीच में यहाँ वायु है, यहाँ वायु है और यहाँ परावैद्युत पदार्थ है, तो V1 जो है ये जो खाली जगह है वायु है जहाँ पर, वहाँ का विभव जो है V1 है और जो ये परावैद्युत पदार्थ है यहाँ का विभव V2 है। हम जानते हैं V बराबर ED, V बराबर ED जानते हो, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा E1D1 और V2 बराबर क्या मिल जाएगा E2D2। अगर ये वैल्यू हम इसमें पुटअप करें तो V बराबर हमको मिल जाएगा E1D1 प्लस E2D2। बताओ भाई यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, E1 कहाँ का है, वायु में, E1 कहाँ है, वायु में। प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E2 क्या है, परावैद्युत पदार्थ में, परावैद्युत पदार्थ में तीव्रता होगी तो E2 बराबर होगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। बताओ भाई यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आगे देखो भाई, अगर हम दूरी की बात करें, डिस्टेंस D1 क्या है, वायु में कितना दूरी है। अगर इस परावैद्युत पदार्थ का जगह निकाल दे तो जो जगह बचेगा वायु का ही होगा, तो कितना हो जाएगा भाई, D1 का मान हो जाएगा D माइनस टी का, D माइनस टी का। पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी D है और इसकी मोटाई T है। अगर हम T मोटाई निकाल दें तो हमको वायु में दूरी पता चल जाएगा। और D2 क्या है भाई, D2 जो है वो परावैद्युत पदार्थ की मोटाई T के बराबर होगा। ये सब वैल्यू हम इसमें अगर पुटअप करें तो V बराबर हमको मिल जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट टी का होगा। कॉमन बन सकता है यहाँ से कुछ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ से, D माइनस टी प्लस टी बटा के। यह मिल गया आपको V का मान। यदि इसका आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, यदि आवेश पृष्ठ घनत्व
सिग्मा हो, तो सिग्मा बराबर क्या होता है जी, Q बाई ए। भाई सिग्मा तो ही है, तो सिग्मा बराबर क्या रख दोगे, Q बाई ए रख दोगे। तो अगर हम यहाँ पर Q बाई ए रखेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ से V बराबर Q बटा ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस T बटा के। हमको निकालने क्या है, अभी तो विभव निकल गया, हमको धारिता चाहिए। क्या चाहिए, धारिता चाहिए। यदि संधारित्र की धारिता C हो, यदि संधारित्र की धारिता C हो तो C बराबर Q बटा V का। C बराबर क्या होता है, Q बटा V का वैल्यू यहाँ से हम पुटअप कर दें इसमें तो क्या मिल जाएगा हमको, Q बटे V की जगह पर हम रखेंगे Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी और प्लस T बटा के। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो C बराबर मिलेगा ए एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस टी प्लस T बटा के। यह मिल गया आपको इस संधारित्र की धारिता। इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1। हमको मिल गया इस संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो उसकी धारिता C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस टी प्लस T बटे के होगा। अब इसमें कुछ कंडीशन हम देख लेते हैं। कंडीशन नंबर पहला, यदि मान लो प्लेटों के बीच में पूरा, इस जो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटें हैं, इन प्लेटों के बीच में पूरा हम लोग क्या करें, परावैद्युत पदार्थ भर दें। अभी तो आंशिक रूप से भरा हुआ था थोड़ा सा, अगर हम पूरा भर देंगे तो क्या होगा, यदि प्लेटों के बीच पूरा परावैद्युत पदार्थ भरा हो, जब पूरा परावैद्युत पदार्थ भर दोगे आप तो जो T होगा वह D के बराबर हो जाएगा। जो T होगा वो D के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा बाबू, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस टी की जगह भी क्या रख दोगे, D प्लस T बटा के का। D में से D जाएगा 0 हो जाएगा। तो यह मिल जाएगा आपको C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे T बटे के ऊपर चला जाएगा तो आपको मिल जाएगा C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटे T का। T की जगह तो D रख देंगे ना हम यहाँ पर। ये हो जाएगा D। तो अगर पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा होगा तो C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बाई D मिल जाएगा आपको यहाँ से इस संधारित्र की धारिता। अगर पूरे स्थान पर कोई भी परावैद्युत पदार्थ ना हो, इस संधारित्र के प्लेटों के बीच में कोई भी परावैद्युत पदार्थ ना हो और ये पूरा निर्वात की स्थिति हो या वायु भरा हो, तो क्या लिखोगे, यदि प्लेटों के बीच पूरा वायु हो या निर्वात हो, आप जो भी कहो, अगर प्लेटों के बीच पूरा वायु या निर्वात होगा तो T बराबर क्या हो जाएगा जी, 0। T का मान क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे यहाँ से। तो हमको क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 से C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस 0 प्लस 0 बटे के। तो बताओ यहाँ से C बराबर क्या मिल जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई D। जब प्लेटों के बीच में पूरा वायु होगा तो इसकी धारिता जो होगी C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई D हो जाएगी। अब देखो, अगर इन प्लेटों के बीच में जो हम परावैद्युत पदार्थ भर रहे हैं वो कोई धातु की बनी हो, यही धातु की पट्टी रखी हो, तो यदि प्लेटों के बीच में धातु की T मोटाई की,
यदि प्लेटों के बीच में टी मोटाई की धातु की पट्टी रखी हो। अगर धातु की पट्टी होगी तो धातु के लिए परावैद्युतांक कितना होता है? धातु का जो परावैद्युतांक होता है बाबू अनंत होता है। तो यहाँ से देखो समीकरण 1 से ही देखो, यहाँ से C बराबर क्या मिल जाएगा तुमको? A ε0 बटे D माइनस टी प्लस टी बटे अनंत, और 1 बटे अनंत का वैल्यू क्या होता है? 0। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से? C बराबर A ε0 बटे D माइनस टी का। ये हो गया संधारित्र की धारित्र। देखो इसका चौथा कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। जब प्लेटों के बीच T1, T2, T3 मोटाई की कई पट्टियाँ रखी हों, जिनके परावैद्युतांक K1, K2, K3 डॉट डॉट हो, तब भाई देखो क्या हो जाएगा? C बराबर A ε0 बटे D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2 प्लस T3 बटे K3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा इस संधारित्र की धारिता का।